सांस और मन का संबंध, सही श्वास विधि और बौद्ध ध्यान की कला। गांव की छांव में एक बुजुर्ग साधक रहा करते थे। नाम था स्वामी अरुणोदय। न अधिक बोलते न कम हंसते। कहते थे, जो सांस को जान गया वह मन को भी जीत गया। उनके पास रोज शाम को गांव के कुछ लोग बैठते थे। कोई खेतीबाड़ी का तनाव लेकर आता तो कोई पारिवारिक उलझनों से उलझा हुआ। लेकिन एक बात सब में समान थी, मन अशांत था। एक दिन एक युवक आया, नाम था दीपक। तेज तर्रार, पढ़ा लिखा, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ। बोला, स्वामी जी, मैं बहुत सोचता हूं, नींद नहीं आती, सांसें भी तेज चलती हैं, ध्यान भी करता हूं, पर मन टिकता नहीं। स्वामी मुस्कुराए, बोले, कभी अपनी सांस को देखा है? दीपक बोला, हर कोई सांस लेता है, इसमें नया क्या है? स्वामी ने आंखें मूंद लीं और बोले, यही तो भूल है बेटा। सांस लेना तो जीवन का आधार है, लेकिन सांस लेना कला है जिसे हमने कभी सीखा ही नहीं। प्राचीन योग और बौद्ध ध्यान परंपरा में सांस और मन का गहरा रिश्ता बताया गया है। जब मन भटका होता है तो सांस उथली और तेज हो जाती है, लेकिन जब हम धीरे, गहराई से और पूरी चेतना के साथ सांस लेते हैं तब मन भी ठहरने लगता है। स्वामी ने दीपक को एक छोटी सी प्रक्रिया सिखाई। वॉक, शांत बैठो, रीढ़ सीधी रखो। 2, आंखें बंद करो और सिर्फ सांस पर ध्यान दो। 3, जब सांस अंदर जाए महसूस करो मैं शांत हूं। 4, जब सांस बाहर आए अनुभव करो मैं तनाव छोड़ रहा हूं। 5, किसी विचार को रोको नहीं, बस आने दो, जाने दो, लेकिन मन को बार बार सांस पर लौटाओ। यह थी आनापानसति विधि, बौद्ध ध्यान की मूल प्रक्रिया, जिसका अर्थ है सांस का स्मरण। इसे भगवान बुद्ध ने स्वयं जागृति की ओर पहला कदम बताया था। धीरे धीरे दीपक ने इसे रोज अपनाया। पहले मन भटका करता था, अब वह खुद को सांसों में पाता। पहले विचार दौड़ते थे, अब वे धीमे धीमे शांत होने लगे। एक दिन वह फिर आया और बोला, स्वामी जी, अब नींद गहरी आती है, मन शांत रहता है, ऐसा लगता है जैसे मेरा मन अब मेरा मित्र बन गया हो। स्वामी मुस्कुराए और बोले, मन को बदलना है तो सांस से मित्रता करनी होगी, क्योंकि सांस ही है जो जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है, और वही है जो हमें इस पल में वापस लाती है। योग विज्ञान कहता है, जब आप पूरक इनहेलेशन को ध्यान से लें, रेचक एक्सहेलेशन को धीरे छोड़ें और कुंभक ब्रेथ होल्ड को बिना दबाव के अनुभव करें, तब आप अपने प्राण शक्ति को जागृत करते हैं। सांस केवल हवा नहीं है, यह मन का दर्पण है। आज दीपक एक साधक है, गांव में ध्यान सिखाता है। वह कहता है, मन को समझना है तो पहले सांस को समझो, सांस ही ध्यान का पहला द्वार है। तो अगली बार जब आप परेशान हों, बस बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांस को सुनें। शायद वहीं से एक नई शांति का आरंभ हो। कुछ महीने बीत गए। गांव में अब दीपक एक छोटा सा ध्यान केंद्र चलाता था। लोग आते, बैठते, सांस की विधि सीखते और शांति की झलक पाते। परंतु दीपक के भीतर एक सवाल अब भी गूंजता था, क्या सांस के पार भी कुछ है? एक दिन वह स्वामी अरुणोदय के पास गया और बोला, स्वामी जी, अब मन शांत रहता है, लेकिन भीतर एक शून्यता है, जैसे कुछ और बुला रहा हो। क्या यह अंतिम चरण है? स्वामी ने उसे देखा, गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब तू तैयार है अगली साधना के लिए, सूक्ष्म प्राण की यात्रा के लिए। यह वह राह है जहां सांस के पार तू स्वर को पहचानता है। दीपक उलझ गया। स्वर? स्वामी ने समझाया, हमारी नाक की दाहिनी और बाईं नासिका में अलग अलग समय पर अलग स्वर चलता है। इसे कहते हैं इड़ा और पिंगला। जब दाहिनी नासिका सक्रिय हो तब पिंगला, सूर्य स्वर। जब बाईं नासिका सक्रिय हो तब इड्डा, चंद्र स्वर। और जब दोनों साथ हों तब सुषुम्ना जागृत होती है। यही है ध्यानी की अवस्था। फिर उन्होंने दीपक को स्वर ध्यान की विधि सिखाई। सुबह उठते ही देखो कौन सी नासिका चल रही है, उसी के अनुसार दिन की शुरुआत करो। परंतु जब ध्यान बैठो तो दोनों नासिकाएं बराबर हों, ताकि सुषुम्ना खुले और चेतना का द्वार खुल जाए। दीपक ने अभ्यास शुरू किया। कई बार वह घंटों बैठा रहता, न कोई विचार, न कोई आवाज। एक दिन ध्यान के मध्य अचानक उसे लगा कि वह स्वयं सांस नहीं ले रहा, बल्कि सांस उसे ले रही है। उसे एक झलक मिली, एक अलौकिक शांति की, जहां मैं भी नहीं था, मन भी नहीं था, बस एक स्पंदन, एक प्रकाश, एक नाद था।
ध्यान से उठकर उसने स्वामी जी से पूछा, क्या यही आत्मा है? स्वामी बोले, नहीं बेटा, ये तो केवल उसकी झलक है। आत्मा को जानने के लिए सांस का भी अंत करना होता है, जहां केवल होना बचता है। फिर उन्होंने उसे अंतिम राह की ओर भेजा, बुद्ध की विपश्यना साधना, जहां सांस से आगे जाकर शरीर के हजारों संवेदनाओं को देखा जाता है और फिर समझा जाता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदलता है। दीपक अब न दीपक रहा न साधक, वह अब एक दृष्टा बन चुका था। गांव का वही लड़का अब खुद प्रकाश का स्रोत बन गया था और उसकी आंखों में अब न कोई प्रश्न था न उत्तर, बस एक शांत मौन था जो भीतर से निकलकर बाहर तक फैल गया था। यात्रा सांस से शुरू हुई पर मौन में जाकर पूरी हुई। कुछ वर्ष बीत गए। दीपक अब एक योगी था। उसने हिमालय की एक गुफा में ध्यान की गहराइयों को छुआ। सांस की हर धड़कन अब उसके भीतर ऊर्जा का कंपन बन चुकी थी। एक रात ध्यान के दौरान उसे एक विचित्र अनुभव हुआ। उसके भीतर एक प्रकाश तारा चमका, जैसे कोई उसे किसी अन्य आयाम से पुकार रहा हो। ध्यान टूटने के बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने ऊर्जा को देखा, मैं उसके साथ एकाकार हो गया। यह ऊर्जा स्थूल नहीं थी, यह तरंग थी, कंपन थी और शायद चेतना भी। उसे याद आया निकोला टेस्ला का वह वाक्य, इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। दीपक ने उस दिन से ध्यान को केवल आत्मिक अभ्यास न मानकर एक वैज्ञानिक प्रयोग बनाना शुरू किया। वह समझ चुका था कि जब हम सांस को धीमा कर देते हैं, मन शांत हो जाता है और जब मन शांत होता है तब हम कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकते हैं। वह अपने ध्यान में एक नया प्रयोग करने लगा, ध्वनि और कंपन का संयोजन। वह ध्यान के पहले एक विशेष कंपन, साउंड फ्रीक्वेंसी बजाता और फिर गहरे मौन में प्रवेश करता। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब केवल एक काया नहीं रहा, वह एक एंटीना बन गया है जो ब्रह्मांड से तरंगों को पकड़ सकता है। एक दिन ध्यान में उसे एक अनुभूति हुई, मानो ब्रह्मांड स्वयं उससे संवाद कर रहा हो। एक कंपन, एक नाद और फिर एक वाक्य उसके भीतर गूंजा, जिस ऊर्जा से तारे जलते हैं वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर है। तुम केवल उसे जागृत करो, उसका प्रयोग सीखो और तुम वह रच सकोगे जो अब तक केवल दिव्य माना गया है। अब दीपक ध्यान की ऊर्जा को दिशा देने लगा। वह प्रयोग करता, अपने विचारों को चित्रों में बदलता और फिर उन चित्रों को वास्तविकता में उतरते देखता। यह था विजुअलाइजेशन का ब्रह्मास्त्र, जिसका उल्लेख टेस्ला और अन्य रहस्यमयी वैज्ञानिक साधकों ने किया था। दीपक समझ गया, सच में ब्रह्मांडीय रहस्य दो ही तत्वों में छिपे हैं, ध्यान और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। अब वह लोगों को केवल शांति नहीं सिखाता था, वह उन्हें उत्पन्न करना सिखाता था। मन से वस्तु बनाना, ध्यान से ऊर्जा को दिशा देना और सांस से ब्रह्मांड को छू लेना। अगर यह जानकारी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। और अगर आप भी अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं तो इस प्राचीन विधि को अपनाएं। धन्यवाद। आपका जीवन शांतिपूर्ण और आनंदमय हो।